फाइल हुआ, उसके बाद मलेशिया में उनको एक्स्ट्राडिट करने के लिए हम केस हार गए, मामला अपील में था, भाग गए, सरकार से हम हट गए। इन्होंने 2 साल में क्या कोशिश की हमारा से। और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई चोर कहे कि मेरे पैसे रिलीज कर दो तो बात समझ में आती है, लेकिन भारत सरकार जाके कहे कि आप इनका पैसा दे दीजिए, और विनोद जी क्षमा करिए, वो भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा है जी, जो दलाली दी गई है वो बोफोर्स ने भारत सरकार से लेकर के दिया है। मैं एक इसमें शामिल कर दूं कि जो मलेशियन कोर्ट का जो आप जिक्र करें जहां पर आप लोग हार गए, उसमें जज थे अख्तर ताहिर, और जज साहब ने ये कहा था कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंसेस इन द रिक्विजिशन पेपर्स आर इनसफिशिएंट, वेग, एम्बिगुअस, एंड उसके बाद कोतरोकी को छोड़ दिया गया। इनसफिशिएंट, वेग और एम्बिगुअस काफी नहीं थे, और जितने थे भी वो स्पष्ट नहीं थे, इस आधार पर उनको छोड़ा गया था वहां पर। ऐसा क्यों आपकी सरकार ने इसका उत्तर यह है कि ये ट्रायल कोर्ट का मामला था, अपील में था। आपको याद करूं कि अबू सलेम में भी हम लोग फर्स्ट कोर्ट में हार गए थे, अपीलेट कोर्ट में उनको प्रत्यर्पण किया गया। इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा वो कोर्ट ने किन परिस्थितियों में किया, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि जिन परिस्थितियों में बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के, और सीबीआई ने अभी जो स्टेटमेंट दिया है, याद करिए 4 दिन पहले एक्सप्रेस में बोल्ड हेडलाइन था कि सीबीआई वांटेड हिम टू प्रोसिक्यूट। जी, मेरे साथ दिवाकर हैं, दिल्ली से हमारे दर्शक है, कुछ पूछना चाहते हैं। दिवाकर, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी जी से है कि क्या क्वातरोची मामला इतना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने और भारतीय सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाए हुए हैं? बिल्कुल नहीं, प्रतिष्ठा का मुद्दे का सवाल क्या उठता है? ये तो ऑपोजिशन और विपक्ष एक मुद्दा बनाने का प्रयत्न कर रही है, सनसनीखेज फैला रही है। इसमें सीबीआई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, सीबीआई को एक विदेशी कोर्ट ने प्रश्न पूछा है, सीबीआई के विवेक के अनुसार फाइलों के रिकॉर्ड के बेसिस पे उनका उत्तर यह है कि हमारे पास कोई प्रूफ और एविडेंस ऐसी नहीं है जो लिंक करती हो इस अकाउंट को और इस मामले को। अब वो सही है या गलत है उस कोर्ट को डिसाइड करना है या सीबीआई को जवाब देना है। इसमें कांग्रेस पार्टी कहां आती है मैं समझ नहीं सकता हूं, सिवाय इस बात के स्वाभाविक है कि जो ये 20 साल से बीजेपी नहीं कर पाई, किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया प्रूफ भी नहीं ला पाई बोफोर्स और कांग्रेस पार्टी के बीच का, तो उसको बार बार उछाल रही है। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा अभिषेक मनु सिंघवी की, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दत्ता साहब का जो यात्रा रही लंदन की, उसे 25 नवंबर सन 2005 की एक चिट्ठी में सैंक्शन किया गया, चिट्ठी के मुताबिक सैंक्शन किया गया, और वो चिट्ठी आई है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। ये एक ऐसा मंत्रालय जो सीधा प्रधानमंत्री के कार्यक्षेत्र में आता है, उनके तहत आता है। क्या ये सब कुछ डी फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स प्रधानमंत्री की जानकारी से हुआ या प्रधानमंत्री की जानकारी से नहीं हुआ? देखिए, इसके 3 उत्तर हैं। पहली बात तो जानकारी या जानकारी से नहीं हुआ, ये आपको पूछना पड़ेगा उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्रधानमंत्री से। अच्छा, क्या मैं पीएमओ ऑफिस का प्रवक्ता हूं? नहीं, क्या मैं कांग्रेस पार्टी अलग है, सरकार आप ये कह रहे हैं। ये तथ्यों की बात है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आंसर, आज का जो वक्तव्य औपचारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सीबीआई का, और मेरे मित्र हमको चाहते हैं कि हम अखबार की हेडलाइंस को बिलीव करें और ऑफिशियल रिटन वक्तव्य को नहीं करें, वो ये है कि हमने निर्णय किया, ये हमारा निर्णय था और हमने एंगेज करके हमने भिजवाया सीबीआई मिस्टर एएसजी को, ये सीबीआई का वक्तव्य है। जहां तक इस पर्सनल डिपार्टमेंट का सवाल है, आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री इंचार्ज है, ये कोई और सब्सटेंटिव मिनिस्ट्री इंचार्ज नहीं है। तो ट्रैवल के लिए जो सैंक्शन होता है वो देती है। ये निर्णय कि क्या इसमें तथ्य है या नहीं है और जाए व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के नहीं, ये सीबीआई का होता है। तो ये प्रश्न सीबीआई से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? जी, सीबीआई और सीबीआई के रिकॉर्ड्स पर क्यों नहीं तहकीकात की जा रही है? सीबीआई से इसलिए नहीं पूछा जा रहा क्योंकि सीबीआई ने ही कुछ दिन पहले कहा था कि ये कानून मंत्रालय है जिसने एएसजी साहब को भेजा था। सीबीआई ने ये औपचारिक वक्तव्य कभी नहीं दिया है, ये तो अखबार में जरूर आया है। सीबीआई का औपचारिक वक्तव्य आज आया है जी। और मेरा सिर्फ एक मतलब, मेरा जो मंतव्य सिर्फ इतना है कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसकी जवाबदेही दूं? मैं जवाबदेही सिर्फ एक दे सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का आज भी कहीं भी कोई रिमोट तरीके से भी एक लेश मात्र तथ्य इसमें नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी को क्या फर्क पड़ता है जो चीज 20 साल पुरानी है, अगर वो अकाउंट फ्रीज रहे या नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस पार्टी? एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि क्योंकि ओतावियो कोतरोकी गांधी परिवार के बहुत निकट हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा होने के नाते क्या श्रीमती सोनिया गांधी का ये फर्ज नहीं बनता कि देश में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है और इस प्रकार के जो मुद्दे उछल रहे हैं और कोतरोकी अभी भी दागी हैं, तो खुद को कोतरोकी से अलग करें या कोई वक्तव्य दें? अब मैं सरकार की ये सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, कांग्रेस की अध्यक्षा के मुतालिक। बिल्कुल, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी 10 जनपद का शुरुआत से ये रुक रहा है कि हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये चाहते हैं उल्टा कि हम बीच में बोलें कुछ, अगर बोलें तो ये बोलेंगे साहब आप तो हस्तक्षेप कर रहे हैं, और नहीं बोले तो बोलते हैं हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। ये कैसी बात हुई?
हमने इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं उठता। और मैं तो इसमें एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि इतने वर्षों से इनकी सरकार थी, ये कौतरुकियों को स्टार्ट करके कौन ले आया उस वक्त तो हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता था। अब ये कहते हैं कि हम पहले कोर्ट में हार गए, दूसरे कोर्ट में अपील पेंडिंग थी, हमारी सरकार चली गई। तो भाई 5 वर्ष तक आप सरकार में थे, आपने एक्सपीडाइट क्यों नहीं किया, आप जल्दी क्यों नहीं लाए? और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उसको कैसे कुछ भी फायदा या नुकसान या रेलेवेंस हो सकती है जो 20 वर्ष पुराना केस है, जिसमें कि आज अकाउंट्स फ्रीज या डीफ्रीज हो। जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा ब्रेक के बाद, रविशंकर प्रसाद। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, हम एक निगाह डालेंगे अपने ओपिनियन पोल के नतीजों पर। हमारा आज का सवाल है, कौतरुकी के बैंक खाते और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, ऑप्शन ए खाते खुले रहने चाहिए, ऐसा मानना है 13% लोगों का। ऑप्शन बी खाते फ्रीज हो, ऐसा मानना है 10% लोगों का। और 77% कह रहे हैं कि खाते फ्रीज हों, कौतरुकी को भारत लाया जाए। आप देख रहे हैं खबरदार, हम लेंगे ब्रेक, थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं खबरदार। हमारा आज का सवाल है, ओत्तावियो कौतरुकी के बैंक खाते और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, ऑप्शन ए खाते खुले रहने चाहिए, ऐसा मानना है 11% लोगों का, 2% कम हुए हैं। खाते फ्रीज हों, ऐसा मानना है 9% लोगों का, और ये भी कम हुआ है। और खाते फ्रीज हों तथा कौतरुकी को भारत लाया जाए, ऐसा मानना है अब 80% लोगों का। मेरे साथ हैं निधि मुंबई से हैं। निधि के पास एक सवाल है। निधि, अपना सवाल पूछिए। हम जानना चाहते हैं बीजेपी लीडर से कि ये जितने भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कौतरुकी पे, वो ये कह रहे हैं कि ये सब एक पॉलिटिकल स्टैंड है उसके खिलाफ, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है। किस बेसिस पे कांग्रेस पार्टी ने उसके सारे अकाउंट्स को डीफ्रीज किया? किस प्रूफ के बेसिस पे वो उसको फ्री कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग अ क्लीन चिट? जबकि बीजेपी के पास फिर भी ज़्यादा अच्छे प्रूफ्स हैं और वो ये कह रहे हैं कि कौतरुकी इस पूरी साजिश में शामिल है। सो ये कितना इसमें पॉलिटिकल इश्यूज है एक आम आदमी के लिए, हम जैसों के लिए कितनी सच्चाई है कि बीजेपी और कांग्रेस में कौन सच्चा है और कौन झूठा है? जी निधि गर्ग, शुक्रिया आपका। दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को महारत हासिल है बोफोर्स को एक उद्योग बनाने में। बोफोर्स एज एन इंडस्ट्री, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। जी देखिए विनोद जी, शायद उसका ये सवाल नहीं था, लेकिन अगर आपने उसको ऐसा समझा तो आप जो समझे। चलिए, आप इसे मेरा सवाल मानकर इसका भी जवाब दे दीजिए। मैं आप पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारे मित्र मनु ने कहा कि वो फ्रीज हो या डिफ्रीज हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, वो देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है। जो बोफोर्स को दिया गया उसकी दलाली दी गई उन्हें, इसलिए फर्क पड़ता है। और आज भी हम कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं क्या फर्क पड़ता है? एक इतालवी दलाल जिसने इस तरह से पैसे खाए, आज वो दम बढ़ता है कि वो सत्ता से नजदीक है। एक बात। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि माइक्रोफोन है, अगर आप मेरे कानों तक भी आवाज पहुंचा दें तो माइक्रोफोन पिकअप कर लेगा उसको। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। मुझे दूसरी बात आपसे कहनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीबीआई के बारे में कहा, ये मैं बहुत पीड़ा से कह रहा हूं कि सीबीआई ने आज का स्टेटमेंट दबाव में दिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आरोप है या कोई आपके पास साक्ष्य भी, प्रमाण भी? मैं इसलिए मैं सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के बिना पर ये कह रहा हूं। अच्छा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है। ये बहुत कुछ बातें अखबारों में आई विनोद जी, जिसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि आगे चला जाए, बढ़ा जाए, और 2003 में उन्होंने बाकायदे फ्रीज करने के लिए आग्रह किया था। 2003 और 2005 के बीच में क्या परिवर्तन हुआ है? इसलिए एक हफ्ते तक, 8 दिन तक की चुप्पी, और आज एकाएक उनका यह कहना, तो मुझे बहुत पीड़ा से कहा जा रहा है कि सीबीआई के ऊपर दबाव डाल के स्टैंड लिया गया है। जी, जो निधि का सवाल था उसका भी जवाब आप दे दीजिए कि मतलब आप राजनीति कर रहे हैं, उनका ये कहना था। नहीं, क्षमा करें, मैं निधि को इतना बताना चाहता हूं कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर ट्रायल हो जाए, सब छूट जाए, हमें क्या आपत्ति है? लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसे हम सही नहीं मानते। जी अभिषेक, मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी सन 87 से लेकर अब तक बोफोर्स का एक तमगा पहनकर घूम रही है, कब तक ये तमगा पहने रहेगी? किसी भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंतर्गत आमतौर पे ये तबका तब हट जाता है जब कोई कोर्ट कचहरी ये निर्णय देती है तथ्यों के आधार पे, कारणों के आधार पे कि कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इस प्रश्न का दूसरा उत्तर आप सिर्फ बीजेपी से मांग सकते हैं, मेरे से नहीं। वो तबका जब तक लगा रहेगा, जब तक कि ये लोग उसको उछालने का प्रयत्न करेंगे, इस पे राजनीति खेलने का प्रयत्न करेंगे, इसको सनसनीखेज करने का प्रयत्न। उसका मतलब ये नहीं है कि जनता इस बात को मानती है, उसका मतलब ये नहीं कि ये सच हो जाता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये मुद्दा कभी राइज ही नहीं करेगा, तो मैं समझता हूँ इतनी जिम्मेवार राजनीति हमारे देश में आज की विपक्ष नहीं प्ले करती है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी
20 साल और इसको रेस करती रहेगी, लेकिन इसके साथ उसको वही रिजेक्शन मिलेगा जो जनता से पहले मिला है इसको। जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं रविशंकर। आपने कहा जनता का पैसा, उस पर बहुत पैशनेट एक आपने लगभग राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया। मैं जानना चाहता हूं, और आपने ये भी कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ही कार्रवाई हुई, जो भी कार्रवाई हुई, ठीक है। 31 मई सन 2005 को जो हाई कोर्ट है उसने ये कहा कि जनता का पैसा 250 करोड़ रुपया जनता का खर्च हो चुका है इस पर और अभी तक कुछ नहीं आया, इसलिए हिंदुजा बंधुओं को बरी कर दिया गया। जनता का ये भी पैसा 250 करोड़ जो खर्च हुआ और कुछ सामने नहीं आया, जनता का वो भी पैसा 64 करोड़। आप किस पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं? देखिए, पहली बात है कि आपने वो हाईकोर्ट के निर्णय की टिप्पणी दी है। मैं बड़े अदब से, मैं सीनियर वकील भी हूं, हाईकोर्ट के उस निर्णय पर आई वुड से कि यह जजमेंट उचित नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि फोटोकॉपी के बिना पर आया है, ओरिजिनल नहीं है, इसलिए उन्हें क्वॉश कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई इनकी सरकार, जाती तो जजमेंट सेटिसाइड होता। और ये मैं कह रहा हूं कि बार बार बचाने की कोशिश की गई है। पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे हैं शिवान, क्षमा करिए, आप निर्णय होने दीजिए। लेकिन अगर आपके कानून मंत्री के दबाव पर बिना पीएम की राय लिए बिना कोई व्यक्ति लंदन जाता है और सर्टिफिकेट देता है तो शंकाएं उठेंगी। जहां तक निर्णय का सवाल है, और हम उठाएंगे, और हम उठाएंगे, पॉलिटिक्स नहीं है। एक तथ्य स्पष्ट हो जाना चाहिए, 2 निर्णय हैं। पहला निर्णय था जेडी कपूर जज का दिल्ली हाई कोर्ट में, उस वक्त एनडीए सरकार थी, एनडीए सरकार ने अपने मेरे पास 3-4 महीने उसके बाद तक अपील नहीं की। जी, मेरे पास इतने समय, बहुत इनकी धन्यवाद सरकार आपका, आपका बहुत धन्यवाद। ये चर्चा दुख के साथ कहना पड़ता है कि आने वाले दिनों और महीनों में भी जारी रहेगी, 20 साल तक जारी रही है, अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। आखिरी निगाह डालेंगे पोल के नतीजों पर। हमारा आज का सवाल है, कौतरुकी के बैंक खाते और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ऑप्शन ए, खाते खुले रहने चाहिए, 9% मानते हैं। ऑप्शन बी, खाते फ्रीज हों, ऐसा मानते हैं 8%। और अब 83% कह रहे हैं कि खाते फ्रीज हों और ओतावियो कौतरुकी को भारत लाया जाए। आप देख रहे थे खबरदार। कल रात 8:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।